मेरा नाम सैम है और मैं मुंबई में रहता हूँ। ये किस्सा तब मेरे साथ हुआ था जब मैं 17 साल का था और अब मैं 27 साल का हूँ। ये किस्से को हुए 10 साल हो चुके हैं, पर अभी भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त जो हादसा मेरे साथ हुआ था उसे क्लियरली बताने के लिए मुझे मेरी अपार्टमेंट का लेआउट बताना होगा। मेरा अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 35 स्क्वायर मीटर्स का था और एक लंबा सा कॉरिडोर था जो सारे रूम्स को कनेक्ट करता था। एक रूम में बैठे बैठे मैं सारी चीजों को सुन सकता था। ये हादसा जब मेरे साथ हुआ था तब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहता था। एक दिन सुबह के टाइम मेरी नींद बर्तन धोने की आवाज से अचानक खुल गई। मुझे पता था कि ये मेरे पापा है क्योंकि मेरी मॉम सुबह सुबह ही काम को चली जाती थी। मैंने सोचा कि मैं मेरे पापा की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। मैं हमेशा ही मेरे बेडरूम का डोर ओपन करके सोता था। मैंने देखा कि मेरे पापा हड़बड़ी में सामने वाले रूम के बाथरूम में जा रहे थे। कुछ सेकंड बाद मुझे हाथ धोने की आवाज आ रही थी और सेम टाइम पर मुझे किचन में बर्तन धोने की भी आवाज आ रही थी। ये सब मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि मैं और मेरे पापा अपार्टमेंट में अकेले ही थे। मुझे कुछ टाइम लगा चीजों को समझने के लिए। मैं वहाँ से उठा और चेक करने के लिए बेडरूम के बाहर चला गया। मुझे लगा कि मेरी मॉम आज काम पर नहीं गई है। मैं मेरे बेडरूम के सामने खड़ा था और वहाँ से मैं मेरे सामने वाले वॉशरूम में देख सकता था। मैंने देखा कि मेरे पापा वहाँ खड़े हैं और अपने हाथ धो रहे हैं, पर उनके बारे में मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। वो आईने में देखकर अजीब तरह से हंस रहे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बोला कि मैं अपने हाथ धो रहा हूँ। इस पूरे टाइम वो आईने में देखकर अजीब तरह से हंस रहे थे। मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, पर मुझे पता था यहाँ कुछ तो अजीब बात है। फिर मैंने उनसे पूछा, अगर आप यहाँ हो तो किचन में बर्तन कौन धो रहा है? और जो उन्होंने कहा वो सुनकर मैं ट्रॉमेटाइज हो गया। उन्होंने अपने फेस पर बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहा, वहाँ भी मैं ही हूँ। ये जब मैंने सुना तो मैं भागते हुए किचन में गया और मैंने देखा कि वहाँ मेरे पापा थे जो बर्तन धो रहे थे। ये सब देखकर मैं डर के मारे रोने लगा। उन्होंने अपने हाथ पोंछते हुए पूछा, तब मैंने उनको सब बताया तो उन्होंने मुझे कंफर्ट करते हुए कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, पर मुझे पता था कि ये कोई सपना नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई तो डीमन था जिसने मेरे पापा का रूप लिया था और मेरे घर में आ गया था।